Hello class 5 students. I am your science teacher Alam sir. Today I am going to teach you your 8th lesson नेचुरल क्लाइमेटिस यानी कि नेचुरल डिजास्टर. आज हम लोग 8th लेसन का साइंस नेचुरल क्लाइमेटिस यानी कि नेचुरल डिजास्टर शुरू करने जा रहे हैं. नेचुरल डिजास्टर एक ऐसे इवेंट्स हैं जो अचानक होते हैं, ये बतला के नहीं होते हैं और बहुत विनाश करते हैं. ओके, इसमें लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है. इसमें हम लोग अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, ड्रॉट, सुनामी, साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट, you are looking here some natural calamities here. These are earthquake, floods and cyclone. Okay, earthquake आप जानते हो कि भूकंप में ये भूकंप बता करके नहीं आता, कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है. इसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का इसमें बहुत नुकसान हुआ. देख रहे हो पिक्चर में, शायद ही कोई इसमें बचा हो. बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग गिर गए. यहाँ देख रहे हैं कि फ्लड्स आया है, इसमें भी लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है. बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, उनके प्रॉपर्टीज इसमें तहस नहस हो जाते हैं. उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं इसके बाद, और इसमें फसल नष्ट हो जाते हैं. आप देख रहे हो गेहूं का व्हीट क्रॉप से ये सारा बर्बाद हो जाता है अचानक वर्षा होने से, तूफान आने से, आंधी आने से. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और भी बहुत सारे क्लाइमेटिस हैं, जैसे कि सुनामी है, वोल्केनिक इरप्शन है, फ्लड्स है, ड्रॉट है. इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन नेचर फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आप जानते हो कि हम लोगों को इस नेचर से ही हर चीज़ मिलता है. खाने पीने से लेकर के डेली का जो भी यूज़ है, ये सारा ह्यूमन का इस नेचर से, इस अर्थ से मिलता है. यू नो दैट ओनली अर्थ प्लैनेट सपोर्ट लाइफ. इस पृथ्वी पर ही एक जीवन संभव है. जितने भी सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, उस पर लाइफ नहीं है. एवरीथिंग सपोर्ट लाइफ, ओनली अर्थ. योर अर्थ जो है सिर्फ लाइफ सपोर्ट करती है. समटाइम देयर ऑकर्स चेंज दैट डिस्टर्ब अर्थ कंडीशन. लेकिन कभी कभी इसकी कुछ घटनाएं अर्थ की कंडीशन को पूरा बदल देती हैं, पूरा तहस नहस कर देती है, विनाश कर देती है. ओके, दिस हार्मफुल इवेंट दैट आर कॉज्ड बाय नेचर एंड नेचुरल प्रोसेस बाय द अर्थ इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल क्लाइमेटिस. ये जो प्रकृति का जो विनाश होता है, प्रकृति विनाश करती है, तहस नहस करती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसको नेचुरल क्लाइमेटिस या नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है. ये नेचुरल डिजास्टर है. ओके, इसको हम लोग नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. ये बहुत बड़ा विनाश है और ये हार्मफुल इवेंट्स के जिम्मेदार कौन है? ह्यूमन है. आज प्रकृति के साथ ह्यूमन खिलवाड़ कर रहा है, जिसके चलते बहुत सारे क्लाइमेटिस और नेचुरल डिजास्टर इस अर्थ पे आते हैं. इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, तो इसको हमको समझना होगा और इसको कम करने के लिए हमको कुछ कदम उठाने होंगे, कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा, तभी जाकर के ये खत्म हो सकते हैं. ओके, दीज आर एक्सट्रीम सडन इवेंट दैट इंजर पीपल एंड डैमेज प्रॉपर्टी. ये ऐसे हैं जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को, लाइफ को तहस नहस कर देते हैं, खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं. यू नो दैट्स these are calamities: earthquake, volcanic eruption, earthquake भूकंप, volcanic eruption ज्वालामुखी, फ्लड्स बाढ़, ड्रॉट, इसको सुखाड़ हम लोग कहते हैं. जब सूखा हो जाता है
जब वर्षा नहीं होती है तो ड्रॉट्स कहलाता है, सुनामी ये भी जानते हो आप, एंड नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब नेचुरल डिजास्टर हैं। इसके अलावा भी फॉरेस्ट फायर है, साइक्लोन है, टाइफून है, हार्पून है, ये सब नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल है। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, ड्रॉट, सुनामी, साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन, these are natural calamities. We cannot control these natural calamities. ये हम लोगों की बात नहीं है कि हम लोग इसको रोक सकें, इसको कंट्रोल कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। प्रकृति, नेचर का काम है, नेचर तहस नहस करती है, नेचर ही इसको रोक सकता है। और नेचर के साथ अगर हम गलत करेंगे तो नेचर भी हमारे साथ गलत करता है। वी कैन नॉट कंट्रोल दिस नेचुरल क्लाइमेटीज बट प्रिवेंटिव मेजर कैन बी टेकन दैट कैन रिड्यूस। लेकिन अगर पहले से हम सावधान हो जाएं, पहले से इसकी तैयारी कर लें, तो हम जो लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लॉस होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते। ये बहुत सारे लाइफ और प्रॉपर्टी को खत्म करता है, जीवन को खत्म करता है। इसलिए हमको सावधानी पहले से बरतनी होगी। जब आने वाला होगा उसके पहले से हमको सावधानियां बरतनी होगी, तब जाकर के हम इनसे कुछ बच सकते हैं। ओके, तो देखिए, फर्स्ट नेचुरल डिजास्टर है वोल्केनिक इरप्शन। आप देख रहे हो ये लावा, ओके, ये वोल्केन है, ये बहुत विनाशकारी होता है, कभी भी आ जाता है, कभी कहीं से भी निकल सकता है। कैसे निकलेगा इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देख लीजिए कितना लावा, आग, अगर आसपास जो घर होंगे, जो ह्यूमन बीइंग होंगे, उनका क्या हालत होगा, उनको घर छोड़ के भागना पड़ेगा इससे बचने के लिए, नहीं तो वे जल करके इसमें मर जाएंगे। ओके, अब ये कैसे होता है, कहां होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके, volcanic eruption occur when magma or hot liquid inside the earth comes to the earth surface. volcanic eruption कब होता है? आप जानते हो कि पृथ्वी के अंदर हॉट मैग्मा और लावा बहुत ज्यादा है, वो चारों तरफ चक्कर काटते रहता है, और जहां से भी उसको कमजोर पॉइंट मिलता है वहां से उस क्या होता है, उस पॉइंट से वो बाहर निकल जाता है तोड़ करके। और ये सारे हॉट मैग्मा और लावा, आग का जो लावा लपट होता है, वो बाहर निकलना शुरू होता है। वोल्केनिक इरप्शन ऑकर व्हेन हॉट मैग्मा एंड हॉट लिक्विड इनसाइड द अर्थ कम टू द अर्थ सरफेस थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड वेंट्स। जहां से निकलता है तोड़ करके उस जगह को वेंट कहा जाता है। यहां से ये निकला, जिस जगह को निकला आप देख रहे हैं कि ये जगह जो है ये यहां से निकल रहा है, यहां से एक जगह हो जाता है, उस जगह से ये निकल रहा है, तो इसको हम लोग उसको वेंट्स कहते हैं। सच ओपनिंग और रैप्चर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वोल्केनोस। जहां से ये आग, लावा, गैसेस निकलते हैं उसको वोल्केनोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्केनोस कहा जाता है। एंड द हॉलो टॉप ऑफ द वोल्केनोस दैट इज शेप्ड लाइक अ बॉल इज नोन एज क्रेटर। क्रेटर, क्रेटर यो होता है जहां से आपको ये देख रहे हैं, ये क्रेटर है, वेंट, जहां से आग निकल रहा है, बॉल की तरह होता है, बहुत बड़ा बॉल की तरह ये होता है, और यहीं से ये क्या होता है, वो निकलता है। आप ये बॉल की तरह होता है, और जहां से ये क्या होता है, फेंकता है। ये क्रेटर है। ओके, ये क्रेटर। तो वोल्केनिक इरप्शन कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसमें हॉट मैग्मा और लावा जो हैं अंदर में घूमते रहते हैं, और जहां पे कमजोर पॉइंट मिलता है उसको तोड़ करके वे बाहर निकल जाते हैं, उसी को वोल्केनोस कहा जाता है। ओके, और जो
क्रेटर होता है जो बॉल लाइक का होता है, जहां से वो निकलता है उसको क्रेटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। कितने तरह के वॉल्केनोज होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। ओके, एक्टिव वॉल्केनोज, एक्टिव जो बिल्कुल एक्टिव होता है, और डोमेंट, सेकेंड डोमेंट एंड एक्सटिंक्ट। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज, ये वॉल्केनोज जो है हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा इसमें से लावा, मैग्मा, गैसेस निकलते रहते हैं। ओके, लेकिन ये जो डोमेंट्स होता है ये बहुत समय तक इसमें से निकलता नहीं है हॉट लावा में, लेकिन फ्यूचर में होप होता है, आशा होता है कि ये निकलेगा। ओके, और जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज होता है, ये वॉल्केनोज ऐसा होता है जिसमें ये डेड हो गया है, मृत हो गया है, अब इसमें से निकलने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए देखिए एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट है एक्टिव वॉल्केनोज। ओके, सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, वॉल्केनो विच में इरप्ट और विच हैव इरप्ट इन द रिसेंट पास्ट आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो। पहले ही बताया कि जो वॉल्केनोज कभी भी निकल सकता है, निकल रहा है या रुक गया है, लेकिन हमेशा उसमें से निकलने का चांस, हॉट लावा, मैग्मा बाहर निकलते रहता है, तो समझ जाइए कि वो एक्टिव वॉल्केनोज है। सम फेमस एक्टिव वॉल्केनोज इंक्लूड माउंट विशुवियस। विशुवियस बहुत फेमस एक्टिव वॉल्केनोज का एग्जांपल है। माउंट एंटेना इटली में है, यह भी एक्टिव वॉल्केनोज का एग्जांपल है। और माउंट फ्यूजी, फ्यूजी जापान की, पहले एक फ्यूजी कंपनी होता था कैमरा का, रील का, उसी के नाम पे जापानी कंपनी था फ्यूजी, उसका रील आता था। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। विशुवियस, माउंट एंटेना ये इटली में है, एंड माउंट फ्यूजी ये जापान में है। दीज आर एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। तो एक्टिव वॉल्केनोज समझ आया आपको कि एक्टिव वॉल्केनोज कभी भी उसमें से हॉट लावा, मैग्मा बाहर निकल सकता है। ओके, एग्जाम्पल में आपको कोई पूछेगा, माउंट एंटेना, विशुवियस, माउंट फ्यूजी, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस पिक्चर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। बिल्कुल एक्टिव वॉल्केनोज का ये एग्जाम्पल है, ये पिक्चर, ये एक्टिव वॉल्केनोज है जो बिल्कुल ऐसा होता है। नेक्स्ट, डोमेंट, डोमेंट वॉल्केनोज। आपको पहले मैं डोमेंट वॉल्केनोज दिखा देता हूं। ओके, लुक, डोमेंट वॉल्केनोज, ये वॉल्केनोज जो एग्जाम देख रहे हो आप, इसमें से पहले ये उसका वेंट है, क्रेटर्स है जहां से ये निकलता था, लेकिन ये शांत पड़ा हुआ है। लेकिन फ्यूचर में कभी भी इसमें से हॉट मैग्मा और लावा निकल सकते हैं, इसलिए इसको डोमेंट वॉल्केनोज कहा जाता है। ये पिक्चर है, आप देखिए, द वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जो वॉल्केनोज बहुत लॉन्ग समय तक, बहुत ज्यादा समय तक, है ना, बट माइट इरप्ट इन नियर फ्यूचर, लेकिन भविष्य में, फ्यूचर में वो इरप्ट हो सकता है, फिर उसमें से आग, लावा, गैस निकल सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेंट वॉल्केनोज कहते हैं। ओके, यानी कि जो वॉल्केनोज शांत पड़ा हुआ है, वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिन से, कई ईयर्स से उसमें से कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ आग लावा नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये होप है, आशा है कि उसमें से आग, लावा, मैग्मा निकल सकता है, तो उसको हम लोग डोरमेंट वॉल्केनोज कहते हैं। एग्जाम्पल, माउंट केयर, यूएसए, माउंट कलिमेंजरो, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ तंजानिया में है। ओके, हवाई यूएसए में है। ये सब एग्जाम्पल हैं डोरमेंट वॉल्केनोज के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं।
एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। देखिए बिल्कुल बहुत दिन से नाम से ही लग रहा है कि अब इसमें कोई हलचल होने वाला नहीं है, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, कोई वोल्केनो जब इस यहां से नहीं निकलेगा एकदम बिल्कुल। देखिए ये वोल्केनोज के एग्जांपल आप माउंटेन का रूप ले लिए। वोल्केनोज ही बाद में जो लावा मैग्मा उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, वो माउंटेन का वोल्केनिक माउंटेन का रूप ले लेता है, पर्वत का एक पहाड़ का रूप ले लेता है। जो एक्सटिंक्ट होता है वही आपको माउंटेन का रूप ले लेता है। ओके, These are volcanoes which have not erupted for thousands of years. ये ऐसे वॉल्केनोज हैं जो हजारों साल हो गए, लेकिन अब उसमें से कोई होप नहीं है, उम्मीद नहीं है कि लावा मैग्मा क्या होंगे, निकलेंगे। These are volcanoes which have not erupted for thousands of years and will probably never erupt again. और फिर फ्यूचर में कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। erupt mean explode, erupt mean explode, okay, erupt mean explode, erupt mean explode होता है। फ्यूचर में कभी फिर उम्मीद नहीं है कि अगेन ये इरप्ट होंगे। एग्जाम्पल में अंकागुआ, ओके, एंड इंडस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंट वॉल्केनोज। तो आपने देखा देर आर 3 टाइप ऑफ वॉल्केनोज, एक्टिव वॉल्केनोज, डोर्मेंट वॉल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एंड उसका एग्जाम्पल आपने देखा, कौन कौन एग्जाम्पल है आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, प्रिकॉशनरी मेजर। आप क्या करेंगे जब ऐसा अगर वॉल्केनोज आते हैं, तो आप क्या करेंगे? इन केस प्रेडिक्शन दैट वॉल्केनोज माइट इरप्ट, पीपल नियरबी आर मूव्ड टू सेफ प्लेसेस। जब यहां पे आता है तो जो लोग नजदीक के रहने वाले हैं उनको सेफ जगह पे, सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाना चाहिए, या सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि पहुंचा दे। एंड फ्यू सेफ्टी मेजर, और कुछ सेफ्टी मेजर है जिसका फॉलो करना चाहिए। मूविंग इंडोर इमीडिएटली, जितने भी खिड़की वगैरह हैं तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, ताकि वो हॉट मैग्मा लावा का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। एंड ऑन रिसीविंग द अलर्ट टर्न ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल गैजेट, और जैसे ये सूचना मिले टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप फर्स्ट क्या करेंगे कि जितने इलेक्ट्रिकल गैजेट यानी कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है उसको आप बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यानी कि लाइन को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह आप इससे कुछ सेफ हो सकते हैं, आपका जान माल बच सकता है। सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, डोर वगैरह बंद कर दीजिए, और रिसीविंग द अलर्ट टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट, जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है यानी कि बिजली उपकरण है उसको आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अर्थक्वेक। देखिए पहले फिगर देखिए, अर्थक्वेक देखिए कितना विनाश, ये ओमेन रो रही है, उससे सारी संपत्ति नष्ट हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े पेड़ पौधे, सारे प्रॉपर्टीज तहस नहस हो गया है। ये अर्थक्वेक बहुत विनाशकारी होता है, और अर्थक्वेक एक ऐसा डिजास्टर है जिसका आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं निकला जिसको पहले से बताया जाए कि आज अर्थक्वेक आएगा। बाकी डिजास्टर में खबर मिल जाता है, सूचना मिल जाती है, न्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन इसमें कोई अभी तक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, कोई ऐसा मशीन नहीं बना जिससे पता चले कि आज अर्थक्वेक आने वाला है। तो अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक सडन शैकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये एक धक्का होता है, चोट होता है जो पृथ्वी पे लगता है। आप जानते हो कि पृथ्वी के अंदर हॉट लावा मैग्मा बहुत सारे प्लेट्स हैं, बहुत सारे प्लेट्स के ऊपर टिका हुआ है, और जो प्लेट्स इधर उधर थोड़ा खसकते हैं, जब ये इधर उधर प्लेट क्या होते हैं, खसक जाते हैं, तो मानते हैं कि कोई चीज़ अगर रखा हुआ है, 4 ईंटें रखे हुए हैं, ब्रिक्स रखे हुए, उसमें से एक ईंटा खींचेंगे तो आप देखोगे कि अचानक एक ईंटा क्या होगा,
नीचे गिर जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एन अर्थक्वेक सडन सैकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट कॉज द शॉक वेव दैट ट्रेवल थ्रू सॉलिड रॉक्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप देखेंगे कि इसमें जब ये धक्का मारता है तो बहुत सारे जगह जमीन फट जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे बिल्डिंग्स उसमें अंदर चले जाते हैं, बहुत सारी बर्बादी होती है। तो ये आता कैसे? जब प्लेट्स अप डाउन होते हैं ना, और हॉट मैग्मा लावा घूमते रहते हैं। अब वो जहां पे वीक पॉइंट उसको मिलता है, जहां पे कमजोर पॉइंट मिलता है, वहां पे वो क्या करते हैं, बहुत जोर से धक्का मारते हैं, ट्रेवल करते हैं, और सॉलिड रॉक्स फ्रॉम अंडरग्राउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो बाहर आ जाते हैं। धक्का मारते हैं बाहर आने के लिए, तो एक झटका महसूस होता है, उसी को अर्थक्वेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ। इसमें भी हॉट मैग्मा और लावा से क्या होता है, ये भरा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the ground point where the earthquake begin is known as focus या हाइपोसेंटर। जहां पे अर्थक्वेक का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं। देखिए हाइपोसेंटर, ये हाइपोसेंटर है। यहां पे जैसे धक्का मारा तो ये इपिक सेंटर है, जहां पे वो पता चलेगा, जहां पे वो धक्का सबसे पहले जहां से निकलता है वो हो गया हाइपोसेंटर, और जहां पे जाकर के धक्का ऊपर मारेगा वो उसका इपिक सेंटर होता है, उसको क्या कहते हैं, इपिक सेंटर। एंड ये जो है ये आपका सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ है, रोटेटिंग डाउन वेट है, फ्रेम है, यहाँ पे वायर है, वाइब्रेशन है। इससे आपको सिस्मोग्राफ से भूकंप की, है ना, भूकंप का क्या पोजीशन है, कितना रिक्टर स्केल पे आया था, ये इसका पता चलता है। ओके, द अंडरग्राउंड पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक बिगिन नोन एज द फोकस या हाइपोसेंटर, एंड द करस्पॉन्डिंग पॉइंट स्पॉट, जो करस्पॉन्डिंग स्पॉट्स होता है उसको हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर करस्पॉन्डिंग स्पॉट, अर्थक्वेक ऑकर विदाउट एनी वार्निंग। पहले ही बताया कि बिना वार्निंग का आता है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट देम, हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसको बता नहीं सकते हैं। ओके, द स्टडीज ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। जिस पढ़ाई को अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा जाता है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और जिस पे रिकॉर्ड होता है, आप देखिए सिस्मोग्राफ को, ये सिस्मोग्राफ है, इसी पे रिकॉर्ड होता है कि कितना देर रहा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, सिस्मोग्राफ। तो ये हाइपोसेंटर है जहां पे ये किया था, और पॉइंट है जहां पे जाकर के मारता है, धक्का मारता है। ओके, द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जो इंस्ट्रूमेंट अर्थ को ये करता है, रिकॉर्ड करता है, उसको हम लोग सिस्मोग्राफ करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड द रिक्टर स्केल, और जिसकी तीव्रता मापी जाती है, कितना तेज था, कितना विनाश किया, उसको आप लोग रिक्टर स्केल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिकॉशनरी मेजर। क्या आप सुरक्षा करेंगे जब भूकंप आएगा? तो व्हेन द अर्थक्वेक इज फेल्ड वी शुड कम आउट इन द ओपन एरिया। हम लोगों को सबसे पहले खुले स्थान में चले जाना चाहिए। सेफ जगह सबसे जगह होता है खुला स्थान, वहां पे जाने से हम सेफ हो सकते हैं। अवॉइड स्टैंडिंग नियर टॉल बिल्डिंग। जो टॉल बिल्डिंग होता है, ट्रीज होते हैं, पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, कभी भी उनके नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जान जा सकता है। कभी भी खुले स्थान में जहां जहां बिल्डिंग ना हो। इफ अनेबल टू मूव आउट वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द फॉलिंग ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग शेल्टर अंडर अ टेबल। अगर आप भाग नहीं सकते हैं तो आप अगर स्कूल में हैं तो अपने बैग को, या घर में है तो कोई तकिया वगैरह, पिलो वगैरह लेकर के, मोटा चीज अपने सिर पर रख करके, पलंग वगैरह के नीचे, बेंचेस के नीचे, चौकी के नीचे आप क्या करेंगे, सेव करेंगे, छुप जाएंगे तो आपका जान बच सकता है। इवन आफ्टर एन अर्थक्वेक स्टॉप वी शुड नॉट इंटर एनी बिल्डिंग एंड इमीडिएटली। कभी भी जब भूकंप आ जाए तो किसी भी बिल्डिंग वगैरह में जल्दी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई वायर वगैरह इधर उधर हुआ हो तो आपको बिजली का शॉक
लग सकता है। तो ये अर्थक्वेक का प्रिकॉशनरी मेजर था। आगे हम लोग सुनामी, ड्रॉट, फ्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। ये नेचुरल डिजास्टर थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक क्या है, इसके बारे में अब पढ़ा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।